हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, बहुत टाइप के और बहुत नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर कितने नंबर और कितने टाइप के प्रेजेंट है उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें बहुत वैरायटी होती है, शेप में, साइज़ में, कलर में, हैबिट्स में, हैबिटेट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इसीलिए उसे हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। अभी तक हमने लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर कर लिया है। हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का अपना अपना एक लोकल नेम होता है और जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे हमारे यहाँ आलू को आलू बोला जाता है, मुंबई में शायद उसे कुछ और बोला जाता हो। अब हम मुंबई जाते हैं तो हमें आलू चाहिए, तो हम उनसे बोलेंगे हमें आलू दो, तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि आलू क्या होता है, क्योंकि आलू हमारे यहाँ का लोकल नेम है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस दिया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग के लिए। उस प्रोसेस को हमने नॉमेनक्लेचर बोला। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही नाम होगा ग्लोबली, उसी प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड करेक्टली ओनली आफ्टर इट इज़ आइडेंटिफाइड। हमें पता है कि जब तक हमें उसके सारे कैरेक्टर्स या सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे, उसको हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसको नेम नहीं दे सकते, करेक्ट नेम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं एक साइंटिफिक नेम देने के लिए, एक साइंटिफिक नेम असाइन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो कि हर एक बायोलॉजिस्ट से एक्सेप्टेबल हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। ऐसे नाम को देने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इस रूल के अंडर सिर्फ हम प्लांट्स की बात करेंगे। ये रूल 1961 में दिया गया था, इसमें सिर्फ हम प्लांट्स की नेमिंग करते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम एनिमल्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम बैक्टीरियाज की बात करेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम वायरसेस की बात करते हैं, इसमें सिर्फ वायरसेस की नेमिंग होती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, यहाँ पर सिर्फ हम कल्टिवेटेड प्लांट्स की बात करेंगे। फिर आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि टू नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू नेमिंग नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? कार्ल लिनियस ने। और ये इन्होंने कहाँ पर एक्सप्लेन किया था? ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी एक बुक सिस्टमा नेचुराe के 10th एडिशन में। ये हमारे कार्ल लिनियस हैं, पहचान लीजिए इनको। फिर आता है साइंटिफिक नेम होता क्या है। साइंटिफिक नेम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को मिलाकर बनता है। जब हम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं तो उन दोनों को मिलाकर हम एक साइंटिफिक नेम बनाते हैं। जेनेरिक नेम क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। जेनेरिक नेम होता है जीनस, जो ऑर्गेनिज्म का जीनस होगा वही उसका जेनेरिक नेम होगा। और जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या, जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ होगी वही उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल फॉर्म में लिखा जाएगा। और जब पर्सन टू पर्सन या पर्सन और प्लेस में जब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट लेटर स्पेसिफिक एपिथेट का कैपिटल फॉर्म में कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका का। मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है? जीनस। और इंडिका यहाँ पर क्या है? स्पीशीज़। वैसे ही फीकस बेंजलनेसिस
लिनेन। तो फीकस बैलेंजिनेसिस यहाँ पर यहाँ पर साइंटिफिक नेम हो जाएगा और लिनेन यहाँ पर ऑथर का नेम हो जाएगा। लिनेन ऑथर का नेम है। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। कुछ यूनिवर्सल रूल हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होते हैं। पहला रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं और उनको जब लिखा जाता है तो उनको इटैलाइज किया जाता है, वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पहले भी देखा था। जब साइंटिफिक नेम हाथ से लिखे जाते हैं तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जब हैंड रिटन होगा तो स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम को हम अलग अलग लाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर उनको प्रिंट करेंगे तो हम प्रिंटेड फॉर्म में उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। ऑथर का नेम हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म में होगा और वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा और वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसके बाद फैमिलीज और सब फैमिलीज उनकी जीनस पे डिपेंड करता है, तो फैमिलीज और सब फैमिलीज के नेम्स हम नहीं लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम बाय विच द ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड into categories based on their observable characteristics। क्लासिफिकेशन वो सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रुप किया जाता है किसी भी कैटेगरी में, उसके ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके एक किसी भी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना और उसको स्टडी, उसकी डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप्स की स्टडी करना, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। जो डील करते हैं सिस्टमैटिक्स के साथ उसे हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो डील करते हैं सिस्टमैटिक्स के साथ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड किया गया। इसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब जो डिफरेंट टैक्सास हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? बेसिक टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। ये बेसिक टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, इसमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है। फिर आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी की या क्लैडिस्टिक्स। इसमें ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किया जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद लास्ट कॉमन एंसेस्टर। जो उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लास्ट कॉमन एंसेस्टर की जो सिमिलैरिटी होगी उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू so much. We'll meet in the next lecture. Thank you.